वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल। एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इंट्रो क्लास पढ़ लिया था, कल मैंने बता दिया था। और उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसका रूल्स भी बताया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी कुछ स्पेशल तो है नहीं कुछ उसमें अभी। और मैं आज बताऊंगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, क्या रूल होता है। एक्टिव और यहाँ मैंने लिख दिया पैसिव, ठीक है। एक्टिव लिख दिया, यहाँ पैसिव लिख दिया। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैं होता है, पहला ट्रांसलेशन जैसे देख लेते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये आ गया। तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो होगा आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे। पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ये इसका पैसिव स्टेटमेंट होगा। तो हम कैसे बोलेंगे इसको और कैसे लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे उसको अब इंग्लिश में देखें। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। राइटिंग यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। ये लेटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो अ लेटर यहाँ पे लिख दीजिए। अ लेटर, चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट है अ लेटर है, जिसके साथ में इज़ का यूज़ करेंगे। इज़ के साथ अब यहाँ पे चूँकि आईएनजी यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो हम एक सहायक क्रिया के रूप में बीइंग भी ऐड करते हैं इसमें। ये लेटर इज़ बीइंग, ठीक। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, राइट, रोट, रिटन, तो रिटन हो जाएगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन मेरे द्वारा, बाई मी। ये इसका आपका पैसिव हो गया, ठीक है। तुम गाना गा रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सेम इसका भी पैसिव अगर बनाएंगे तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई यू, ठीक है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट आपको याद होने चाहिए कि आई का क्या ऑब्जेक्ट होता है, और वी का क्या ऑब्जेक्ट होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेशन ये एक्टिव से पैसिव बनाने होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल हो गया। और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। उसके पहले ऑब्जेक्ट में बताता हूँ, ऑब्जेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जेक्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट क्या रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। अगर हम पर्सन्स की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो देखिए अगर आई ऑब्जेक्ट है, अगर आई ऑब्जेक्ट है तो इसका आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। अब वी की बात करेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, ठीक है। आई वी और यू की बात करेंगे तो यू का यू होता ही है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। अब करेंगे ही की बात,
ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की बात करेंगे हम। तो ही का होता है हिम, सी का होता है हर, ये ध्यान देना है, सी का हर होता है, ठीक है। ही का हिम होता है। उसके बाद दे पे आ जाते हैं, तो दे का होता है आपका देम। और क्या बच रहा है आपका, ही सी दे, ये हो गया। अगर कोई नाम आ गया, जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, तो उसका अगर सिंगुलर प्लूरल उसके हिसाब से हमको मतलब करना होता, तो ये सिंगल है, तो इनके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हिम होगा या बाई नेम होगा। जो बाई नेम है वो उसके साथ बाई नेम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उल्टा भी होंगी सीधा भी होंगी, दोनों एक दूसरे के रिवर्स भी चलेंगी। तो ये आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। और ये काफ़ी काम आने वाली हैं आपको फ्यूचर में, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो ये हो गया। आ जाइए और एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव के। स्टूडेंट्स आर वाचिंग मैच। स्टूडेंट आर वाचिंग मैच। तो अगर इसको हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप पहचानेंगे इसको। ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बचा मैच, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैच को सब्जेक्ट बनाएंगे। और इसी के हिसाब से आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज एम आर का यूज करेंगे। तो मैच इज बीइंग, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी जुड़ा है इसलिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, पैसिव बनाने के लिए। मैच इज़ बीइंग। और यही नहीं यूज़ करेंगे, जब हम पास्ट का पढ़ेंगे तो वहाँ भी बीइंग यूज़ करेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे वहाँ भी बीइंग यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आएगी इस तरह की, वहाँ बीइंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप मैच इज़ बीइंग, ठीक है, बीइंग, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे वाचिंग का, वाच्ड। मैच इज बीइंग वॉच्ड बाई स्टूडेंट्स, तो इसका जो रूल हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, वो किस तरह से हो गया आपका, पहले क्या लिखा आपने, मैच, ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट लिखा, पैसिव का सब्जेक्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। और इज बीइंग, इज एम आर, ये मैं एक ही बार लिख दे रहा हूँ जिससे समझ में आए, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करना है पैसिव वॉइस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट, ये रूल है। तो इज एम आर का यूज करना है और उसके साथ में ये जो बीइंग है वो ऐड हो जाना है इसमें, इस क्लास में। मतलब आपको यही समझना है कि बीइंग का जो बहुत बड़ा रोल है वो इसमें ऐड हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सेम चीज़ें करते हैं, लेकिन वहाँ पर बीइंग नहीं था। अब इसमें क्या हो गया है, उसमें इसमें यही डिफरेंट है कि इसमें बीइंग ऐड हो गया है और वहाँ पर बीइंग ऐड नहीं था, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ये चीज़ें हो गई। और अगर मान लीजिए इसमें एंट्री होती है निगेटिव सेंटेंस की, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे बीच में आप नॉट यूज़ करें, इसमें नॉट ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पे नॉट ऐड करें बस, बाकी कुछ नहीं। इज़ नॉट बीइंग तो क्या हो जाएगा, इज़ नॉट बीइंग, ठीक है, इज़ नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग,
आर नॉट बीइंग, इस तरह से हमको यूज करना है। चलो ये हो गया। मैं कुछ और बताता हूँ। समवन, नो वन, नोबडी, समबॉडी, मतलब जहाँ पर आपका सब्जेक्ट का कोई नामो निशान न हो, कोई परिचित नामो निशान नहीं हो, मतलब ये कौन है उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो। नो वन, कोई नहीं, किसको बोल रहा है, कोई नहीं में बहुत सारे लोग आ गए। और समवन मीन्स कौन, समवन मतलब कोई एक, कोई एक, अब कौन एक, वो आपको मतलब डिफाइन नहीं है, डिफिनिट नहीं है, तो उस केस में ये बाई के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। समवन इज़ राइटिंग अ लेटर, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव है, अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है वो देख लो। ए लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटेन, अ लेटर इज बीइंग रिटेन, बाई का यूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, बाई समवन लिखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ये चीज़ नहीं रहेगी, बाई समवन नहीं यूज करना है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन, बस इतना ही लग के छोड़ देना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, इस तरह का जो कोई केस आए तो आपको क्या करना है, बाई का यूज नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अब इसमें क्या बताना है, नॉट का मैंने बता दिया, इंट्रोगेटिव का भी इसी तरह से हो जाएगा। जैसे इज ही, बनाता हूँ मैं, इज सी प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, तो इसको आपको करना है क्या, इसको आपको करना है पैसिव में। ठीक है, ये एक्टिव हो गया, तो इसको आपको पैसिव में बनाना होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये भी एक वचन है, तो हम इज पहले ही यूज करेंगे। इज बैडमिंटन, इज बैडमिंटन, इज बैडमिंटन। क्या, अब इसके बाद क्या था हमारा जो वो था वो सहायक क्रिया था, बीइंग। ठीक है, इज बैडमिंटन बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म अगर बी प्लेइंग का प्ले का लेंगे तो प्लेड होगा, प्लेइंग का नहीं लेंगे, प्ले का होगा, प्ले का। इसमें हम तोड़ देंगे और ये वाला यहाँ पे इस रूप में फॉर्म में आ जाता है, और ये प्ले का जो रूप है वो ये हो जाता है। अब सी को कैसे क्या लिखना है हमें, बाई हर, बाई हर। ठीक है, प्ले बाई हर, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, तो प्लेड बाई हर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अब दिखेगा आपको। ठीक है, तो इज बैडमिंटन बीइंग प्लेड बाई हर, तो ये आपका पैसिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने पूरा A to Z बता दिया है कि किस तरह से करते हैं। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल उसका पैसिव नहीं बनता है, तो हमको एक ही पढ़ना है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद ये प्रेजेंट का पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पास्ट का पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे, उसके बाद अदर मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे, अदर सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और जो भी अदर सेंटेंसेस है वहाँ पर उसको हम देखेंगे कि कैसे उनका पैसिव बनता है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आपको होमवर्क देना है वो भी मैं दे देता हूँ। होमवर्क के बिना पता नहीं चलता आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे। ठीक है, तो होमवर्क कल तो ट्रांसलेशन का भी दिया था मैंने, आज दोनों होमवर्क रहेगा।
इंडेफिनिट का भी रहेगा और कंटिन्यूअस का भी रहेगा। तो इंडेफिनिट का मैं पहले दे देता हूँ आपको, जैसे वी रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, वी रिस्पेक्ट हिम। चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, ये ठीक है, ये हो गया। श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। आई एम ड्राइंग द पिक्चर, आई एम ड्राइंग द पिक्चर। ये हो गया आपका। ये चारों होमवर्क हैं आपके, जो आपको करने हैं अच्छे से, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसा क्लास लग रहा है ना, वो भी बताएं ज़रूर कि आपको समझ में आ रहा है, रूल्स मेरे समझ में आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये किताब में मिलेंगे नहीं, इस तरह से मैं बताता भी नहीं हूँ, और किताब में पढ़ने वाला बिल्कुल रट्टा वाला है नहीं। तो मैं अपने